हे दोस्तों नमस्कार। आज के नए ब्लॉग वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों मेरा नाम मदन। जैसे कि आपको बताना चाहता हूं, आप अपनी कंपनी ट्रैवल एजेंसी है और अपनी ये एप्लीकेशन वगैरह भी आ रहा है आप लोग के लिए बहुत जल्दी मार्केट में, एटीएस कैब के नाम से। तो दोस्तों आज का हमारा टूर इन्फॉर्मेशन रहने वाला है दिल्ली से ऋषिकेश का। तो आप लोग आज बने रहना हमारे चैनल के साथ। हमारे वीडियो में पूरी इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे वन वे के लिए, राउंड ट्रिप के लिए। इससे पहला ब्लॉग आया था दिल्ली से हरिद्वार के लिए, और हम आज जो बताएंगे आपका टूर के बारे में भी कुछ इसमें टिप्स आपको देंगे। तो आप लोग बने रहे। चलिए दोस्तों वीडियो करते हैं स्टार्ट। मेरा नाम मदन है, मैं इसका ऑर्गेनाइजेशन खुद हूं, मैं ऑर्गेनाइज खुद करता हूं सारा, ट्रिप मैनेजमेंट से लेके सब कुछ। सो गाइस मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब भी आप दिल्ली से हरिद्वार, ऋषिकेश या फिर मसूरी का प्लान कर रहे हैं तो आप एक बार कॉल मिला के रेट के बारे में जरूर पता कीजिएगा। तो दोस्तों अभी ट्रिप आपका क्या होने वाला है, वन वे कैब सर्विस आपको चाहिए, आपको मिल जाएगा। हरिद्वार, ऋषिकेश, मसूरी में कहीं भी जाना हो बेफिक्र होकर आप कॉल मिलाइए, रेट आपको वन वे में हम दे देंगे। देहरादून इवन पोइंटा साहब तक हमारा वन वे सर्विस इस एरिया में चालू है। चलिए दोस्तों अब करते हैं शुरुआत कि अगर आप कितने दिन का प्लान करते हैं। अगर ऋषिकेश घूमना है, मसूरी घूमना है और हरिद्वार घूमना है और देहरादून घूमना है, ये चार चीज को कवर करने के लिए आपको कितने दिन आप घूमेंगे, तो इसके बारे में मैं आज इंफॉर्मेशन आपको देने वाला हूं। देखिए आपको मिनिमम 4 दिन का पैकेज बनाना चाहिए इन सारे पॉइंट के लिए। ज्यादा बेहतर मैं समझता हूं अगर टूर आप बना रहे हो तो हमारा सिर्फ कैब का काम है, हम आपको सजेशन दे सकते हैं कि होटल वगैरह का, ठीक है, वो आप पे डिपेंड करता है आपको लेना है या नहीं लेना है। हमारा फिलहाल के लिए हमारा टैक्सी का है। टैक्सी में हम आपको बताने वाले हैं कि 4 दिन का आपका पैकेज होना चाहिए। 4 दिन डे 1 आपका दिल्ली से पिकअप करेंगे, हरिद्वार गंगा आरती करा के शाम को ऋषिकेश में स्टे कराएंगे, ठीक है। या फिर आप डायरेक्ट हरिद्वार ऋषिकेश रुक सकते हो, उसके बाद जाकर के आप शाम को एक्सप्लोरिंग वगैरह करके अगले दिन करके फिर आप देहरादून की तरफ मूव हो सकते हो। या फिर डे 2 में आप देहरादून देख सकते हो, या फिर डे 2 में सीधा आप मसूरी जा सकते हो, मसूरी साइट सीन करके आप डे 3 में देहरादून घूम करके वापस दिल्ली आ सकते हो, डे 4 में दिल्ली की तरफ। तो इस तरीके से आप कर सकते हो दोस्तों। जैसे कि आप डे 1 आपका हो गया ऋषिकेश, सीधा जाओ ऋषिकेश, ठीक है। डे 2 में मसूरी, मसूरी एक्सप्लोर करो। डे 3 में आपको नीचे आना है, नीचे कहां, आपका देहरादून। देहरादून घूम करके शाम को हरिद्वार आके स्टे करो। आप हरिद्वार अगले दिन सुबह घूम करके फिर आप दिल्ली के लिए निकल सकते हो। 4 दिन मतलब मैक्सिमम बहुत है 4 दिन के अंदर। तो आपको क्या क्या हम घुमाएंगे, देखिए हरिद्वार में घूमने के लिए है मनसा देवी, चंडी देवी, ठीक है। मनसा देवी, चंडी देवी, हर की पौड़ी, मेन यही पॉइंट है जो घूमने जाते हैं लोग, नहाने जाते हैं, गंगा स्नान करने। अब ऋषिकेश की बात कर ले तो वहां पे है आपका राम झूला, लक्ष्मण झूला, ये सभी को पता है, पॉपुलर है। जानकी सेतु है, वृष्ट आश्रम है ना, 84 कुटिया हो गया। फिर उसके बाद मैं बता दूं आपको दोस्तों प्रवास निकेतन हो गया। ये सारे पॉइंट ऋषिकेश में है जहां आपको घूमने को देखने को मिलेगा। गंगा आरती, त्रिवेणी घाट हो गया, तो यहां पे आप गंगा आरती बड़े आराम से ले सकते हो। फिर उसके बाद क्या है कि उससे ऋषिकेश से करीबन 40 किलोमीटर दूर पहाड़ों में बैठा है नीलकंठ महादेव। नीलकंठ महादेव आपको 40 किलोमीटर की सफर होता है, उसमें हम लोग का पैकेज में हम लोग इंक्लूड नहीं करते क्योंकि वो हिल्स का एरिया लग जाता है। तो हिल्स में उसका चार्जेबल एक्स्ट्रा होता है अमाउंट, कभी भी ध्यान रखना। किसी भी ट्रेवल एजेंसी से आप बुक करते हो तो ये चीजें आपका एक्स्ट्रा ही होता है। आपको ऋषिकेश में रिवर राफ्टिंग करने को मिल जाएगा। रिवर राफ्टिंग है वहां पे बहुत अच्छे सस्ते रेट में हो जाता है। मतलब आप समझ लो लाइक 500 से स्टार्ट हो जाता है, 500, 700, 800 ऐसे स्टार्ट हो जाता है। तो आप इस तरीके से कर सकते हो। अगर आपका ग्रुप है तो ग्रुप में भी आप जाके कर सकते हो बड़े आराम से, अच्छे रेट में। उनकी गाड़ी आएगी, आपको पिकअप करके ले जाएगा, या फिर आप अपनी गाड़ी से, जो जिस गाड़ी से गए हो, तो जहां से ये रिवर राफ्टिंग का पॉइंट होता है, मतलब 12 किलोमीटर का आपको जर्नी देगा। शिवपुरी के लिए ऊपर ले जाते हैं, शिवपुरी से ले आने के बाद फिर वापस लाते हैं। तो इस तरीके से आप कर सकते हो यहाँ पे। फिर उसके बाद आप लोकल बाजार भी घूम सकते हो, जैसे कि वहां पे नियरेस्ट आपका चोटी वाला खाना मशहूर है, लोकल मार्केट शॉपिंग कर सकते हो। तो ये सारे पॉइंट है आपको दोस्तों, ये आपको करना है। और आप ऋषिकेश में ये सारे पॉइंट करने के बाद मसूरी की तरफ जा सकते हो। अगर नहीं मसूरी की तरफ जाना है, अगर ऋषिकेश से वापसी लौट सकते हो
तो मसूरी में जो आपकी बात मैं बताऊं, मसूरी में क्या क्या घूमने का है और देहरादून में क्या क्या घूमने का है, ये तो हो गया अपने ऋषिकेश की चीजें। अब मसूरी की बात कर लेते हैं। मसूरी में कैंपटी फॉल, भट्टा फॉल, लाल डोर, और उसके बाद आपका जोर्स एवरेस्ट, ये सारे पॉइंट है। मॉल रोड है, कंपनी गार्डन है, जीरो पॉइंट है। ये सारे चीजें हैं जो आपको घूमने को वहां पे मिलता है। मेन मेन पॉइंट यही सारी चीजें है जो आपको बहुत ऐसी कंपनी है या बहुत ऐसे लोग हैं जो आपको बरगलाते हैं, इधर उधर की बातें समझाते नहीं। हमारे पास लिस्ट बना हुआ है, आपको सिर्फ कॉल मिला के पता करना है रेटों का, ठीक है। उसके बाद देहरादून में है बुद्धा टेम्पल, अपना मालसी डियर पार्क, जू, उसके बाद रैबिट गुच्चू पानी जिसको बोलते हैं रैबिट कैफे के नाम से, ये सारे मशहूर एरिया है। एक और मंदिर है भगवान का, मेरे को ध्यान नहीं आ रहा, शिव जी का है, तो वो भी एक अच्छा प्रसिद्ध मंदिर है। तो आपको ये सारे पॉइंट घूमना है। अब आपको जरूरी नहीं है कि टैक्सी बुक करके जा रहे हो। अगर आप सिंगल हो तो दिल्ली के कश्मीरी गेट इलाके से आपको एक बस मिलेगा जिसका फेयर होगा मिनिमम 700 रुपए। वोल्वो बस का 700 से 800 रुपए किराया होता है, जो दिल्ली से पिकअप करके आपको हरिद्वार तक लेके जाता है, ठीक है। रात की करीबन चलता है। आपको गूगल पे आप सर्च कर सकते हो, पेटीएम या फिर आप मेक माई ट्रिप वगैरह पे सर्च करके आप देख सकते हो। बस से जा सकते हो। अगर आप बहुत दूर से कहीं से आ रहे हो, प्लान कर रहे हो, अगर आपका बजट नहीं है टैक्सी अफोर्ड कर पाना, तो आप उसके लिए ट्रेन भी अप्लाई कर सकते हो। ओल्ड दिल्ली रेलवे स्टेशन से, न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन से गाड़ी चलती है हरिद्वार के लिए, या डायरेक्ट आप ऋषिकेश देवनगरी जा सकते हो दोस्तों। तो इस तरीके से आप वहां पे जा सकते हो। अगर आपकी बजट ठीक ठाक है तो आप फ्रेंडली, आप 4 बंदे के वो सर्कल में हो, आपको वन वे जाना है, 4-5 दिन वहां रुकना है, तो आप उसके लिए हमारी टैक्सी ऋषिकेश के लिए बुक कर सकते हो, जिसका हम लोग फेयर 3500 रुपए लेते हैं, जिसमें टोल टैक्स ड्राइवर चार्ज सब कुछ इंक्लूडेड है। आपको एक्स्ट्रा कुछ भी पे नहीं करना है ना। आपका सिर्फ पार्किंग होता है, जैसे एयरपोर्ट से पिकअप होता है तो उसका पार्किंग चार्ज एक्स्ट्रा होता है, या फिर आपका रेलवे स्टेशन का होगा तो पार्किंग चार्ज एक्स्ट्रा होगा। एक्स्ट्रा कोई भी हिडन चार्ज हम नहीं करते हैं। ये गाड़ी डिजायर गाड़ी का रेट है। अगर एसयूवी आप लेते हो तो 4500 रुपए का रेट होता है वन साइड ड्रॉप का। उसके बाद आप 5 दिन घूमो वहां पे आराम से। स्कूटी ले लो, स्कूटी भी 500 रुपए पर डे के हिसाब से आपको रेंट मिल जाएगा घूमने के लिए आसपास में। और आपको डेली अपना पेट्रोल डीजल डलवाना है, अपना घूमते रहिए, कोई इशू नहीं है। तो इस तरीके से अगर आप बहुत दूर से, जैसे बैंगलोर से या मुंबई से कहीं से आ रहे हो, तो आप इवन आपको फ्लाइट का भी कनेक्टिविटी वहां पे मिल जाएगा। देहरादून के जोली ग्रांड एरिया है, वहां पे आपको फ्लाइट लैंड होती है, जोली ग्रांड एयरपोर्ट है, तो उसके कनेक्ट से आप दिल्ली यहाँ पे देहरादून पहुंच सकते हो। तो वहां से देहरादून एयरपोर्ट से ऋषिकेश करीबन 20 किलोमीटर का सफर है, जिसका कैब का प्राइस मिनिमम 2000 रुपए होता है डिजायर गाड़ी का। इस चीज को आप बैठा लीजिएगा दिमाग में, क्योंकि लोकल राइड उत्तराखंड यूनियन की जो रेट है उसके अकॉर्डिंग ही चलता है। उससे अगर आप एक्स्ट्रा मांगता है कोई, तो आप उसकी कंप्लेन कर सकते हो, या फिर कम को ले रहा है तो उसके लिए प्रॉब्लम खड़ा हो जाता है। मतलब बहुत सारी XYZ प्रॉब्लम होती है जो ड्राइवर भाइयों के लिए, हमारे साथ भी हुआ है, ऐसा नहीं है। तो ये सारी चीजों को आपको कंडीशन को समझनी है। अगर आपका टूर प्लान दिल्ली टू दिल्ली करना चाहते हो, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। लाइक हमारा उत्तराखंड में भी सर्विस है, ऐसा नहीं है। तो ये सारी पॉइंट है। अगर आप दुनिया भर की जो ट्रेनें चलती है वो हरिद्वार हर की पौड़ी तक आती है, तो आप वहां से भी जा सकते हो, या 4x4 के 4 व्हीलर लेकर के आप हरिद्वार से ऋषिकेश भी जा सकते हो। मतलब एक बहुत ही इजीली कनेक्टिविटी है। हर बंदा अपने तरीके से काम कर सकता है, हरिद्वार हो, ऋषिकेश हो, या मसूरी हो, या देहरादून हो। मतलब एक बहुत ही पॉपुलर रूट है। यहाँ पे घूमने के लिए आपको बड़े आराम से बहुत अच्छी अच्छी चीजें देखने को मिलेगा। तो दोस्तों आपको ये चीज को ध्यान में रखना है कि आपकी बजट के अकॉर्डिंग आपका कहां चीजें सेटअप हो रही है। आपको टैक्सी से जाना है, जा सकते हो। बस से जाना है तो पहले प्लान करना होगा। ट्रेन से जाना है तो पहले प्लान करना होगा। फ्लाइट से करना हो तो भी पहले प्लान करना होगा, क्योंकि इस बस, ट्रेन, फ्लाइट, इसका टिकट का कोई रेट नहीं होता, डायनेमिक होता है। ये जब मर्जी ऊपर नीचे रेट होते रहते हैं। तो इस बात को आपको खास ध्यान रखना है। तो अगर होटल की बात करें तो होटल दोस्तों मिनिमम आपको 1000 रुपए से शुरुआत हो जाती है। 1000 से 1500 रुपए के बीच में होटल आपको बड़े इजीली तरीके से मिल सकता है। अगर आपकी बजट उसमें भी कम है तो आप प्रेमनगर धर्मशाला रुक सकते हो। हरिद्वार के अंदर ये सारी चीजें है, बहुत सारी धर्मशाला है, चाहे ऋषिकेश में प्रेमेश निकेतन है, वृष्ट आश्रम है, तो वहां पे आपकी जाकर रुक सकते हो। तो वो सारी चीजें है कि आपकी क्या कैपेसिटी है, किस अकॉर्डिंग आप चलना चाहते हो। तो ये सारी आपके लिए मेन पॉइंट था दोस्तों। आपको
उसके बाद दिल्ली टू दिल्ली अगर करते हो आप कैब तो हमसे ले सकते हो। हमारा जो फेयर मिनिमम आने वाला है वो 14,000 रुपए का फेयर आएगा। 4 दिन की ट्रिप हम देंगे आपको, टोल टैक्स वगैरह ये सब इंक्लूड रहेगा आपका। और हमारा बुकिंग प्रोसेस बहुत इजी है। इसी में हम बात कर लेते हैं एसयूवी गाड़ी की। तो एसयूवी गाड़ी आपका 16,000 रुपए का हमारा रेट होता है, जो ये एक बेसिक रेट है। सीजन में ऊपर नीचे रेट होता है। तो ये सारी चीजें बाकी आपके टूर के अकॉर्डिंग हम कस्टमाइज करके आपको हम रेट प्रोवाइड कर देते हैं। बाकी आप गूगल पे जाकर सर्च कर सकते हो कि कैसा हमारा सर्विस है, कैसा हमारा व्यवहार है, वो सारी चीज आप लोगों को मिल जाएगा दोस्तों। तो सो गाइस, मेरी इंफॉर्मेशन कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताना। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर देना। वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और ये वीडियो हमारी फेसबुक पेज पर देख रहे थे फॉलो जरूर कर लेना दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन आपके लिए लेके आएंगे फिर दोबारा से। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।